हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? अब तक हमने स्टडी किया था ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटी स्टडी कर लिया था हमने, ठीक है। ग्रेविटी में हमने स्टडी किया था ग्रेविटी। थोड़ा सा मैं आपको वापिस लेके जाता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ग्रेविटी के बारे में स्टडी किया था। ग्रेविटी हमने कहा था कि G इज इक्वल टू Gm/r², जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, ठीक है। फिर हमने इसकी वैल्यू हाइट के रेस्पेक्ट में वैल्यू निकाली थी 1-2h/r/g। फिर हमने डेप्थ के रेस्पेक्ट में वैल्यू निकाली थी 1-d/r/g, ठीक है। डेप्थ और हाइट के अनुसार अगर हम चलें तो मैंने आपसे कहा कि सरफेस पर हमारी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे जैसे आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाओगे, ये डिक्रीज होगी। जैसे अगर आप अप टू 200 किलोमीटर तक पहुंचते हो हाइट, तो 9.23 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। 9.23। अगर आप 1000 किलोमीटर तक जाते हो, ठीक है, 1000 किलोमीटर तक, तो 7 पॉइंट आपकी हो जाएगी 34, 7.34। अगर आप 5000 तक जाते हो तो 3 हो जाएगी, 3.08 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर है भाई ये। अगर आप 10,000 तक जाते हो, 10,000 किलोमीटर तक है, तो भाई साहब ये 1 पॉइंट आपकी हो जाएगी 49 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई। 200 से 10,000 तक मैंने आपको बता दिया। 200 पे इतनी, 1000 पे इतनी, 5000 पे इतनी, 10,000 पे इतनी, यानी कि ऊपर डिक्रीज होती जा रही है। ऐसे ही हमने जी की वैल्यू सेंटर पर निकाली थी, सेंटर पर। तो सेंटर पर जी की वैल्यू कितनी थी? 0 थी। मतलब ऊपर भी नीचे भी दोनों तरफ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अगर मैं बात करूं इसकी वैल्यू, बोले जी इसकी 0 है, यहां 0 कहां पर होगी? तो तकरीबन तकरीबन 30,000 पर, 30,000 किलोमीटर पर हमारी 0.30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। आगे बात समझ में। आगे हम सैटेलाइट का जिक्र करेंगे। सैटेलाइट, सैटेलाइट का जिक्र करेंगे। सैटेलाइट हमारा होता है 36,000 किलोमीटर पे। तो 36,000 किलोमीटर पे इस जी का कोई इफेक्ट नहीं होता, तब वो वहां पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आगे बात समझ में। मैंने यहाँ 30,000 दिखाया, 30,000 पे 0.3 था, तो 36,000 पे और भी डिक्रीज हो जाएगा, 6,000 बढ़ जाएगा। 6,000 बढ़ेगा तो कितना? 0.3 और घटेगा, 0.3 और घटेगा तो 0 के आसपास आ जाएगी ग्रेविटी। क्लियर है? आगे बात समझ में। तो ये थी हमारी जी की वैल्यू की वेरिएशन, ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करें तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। इक्वेशन ऑफ मोशन याद होंगी आपको, पढ़ी थी फर्स्ट यूनिट के अंदर। इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी जी। क्या थी इक्वेशन ऑफ मोशन? क्या थी इक्वेशन ऑफ मोशन? थी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ ए मोशन थी कितनी थी भाई? 3, ठीक है। पहली थी हमारी वेलोसिटी टाइम रिलेशन, जो कि थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड थी हमारी, कौन सी थी? पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन।
वो थी हमारी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड थी हमारी पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, और ये थी हमारी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है भाई। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर फ्री फॉल। अंडर फ्री फॉल या अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो सीधी सीधी सी बात है, दो चीजों पे ध्यान कर लो। अंडर फ्री फॉल जब पढ़ रहे हो तो यहां पर केस अप्लाई होता है कि अंडर फ्री फॉल है, एक तो u इज इक्वल टू 0 आ जाएगी, ठीक है। दूसरी s इज इक्वल टू आ जाएगी हाइट के इक्वल। t टाइम t रहेगा और a की जगह आ जाएगी g। कंडीशन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट था और फ्री फॉल जा रहा है डाउनवर्ड, तो u तो 0 है, हमने कोई फोर्स नहीं लगा है, और फ्री फॉल जा रहा है तो h हाइट कवर करेगा। ये इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, v इज इक्वल टू 0 प्लस a की जगह g इंटू टी, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया gt। फर्स्ट इक्वेशन तो ये होगी। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, s की जगह है h इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ, a की जगह क्या है g है g टी स्क्वेयर, तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। यहां से आप 2h इज इक्वल टू जी टी स्क्वेयर, 2h बाई जी इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी लिख सकते हो। ठीक है भाई। तीसरी इक्वेशन क्या थी, v स्क्वेयर माइनस 0 यू स्क्वेयर का 0 दैट इज इक्वल टू 2a की जगह g और s की जगह h, तो v स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, ये था अंडर फ्री फॉल। अगर हम अपवर्ड फेंकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अपवर्ड फेंकते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होना है। अरे ये इक्वेशन मैंने मिटा दी, ठीक है। नंबर थर्ड थी पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। जब आप अपवर्ड फेंकोगे तो t रहना है, a की जगह माइनस जी आ जाएगा, और u की वैल्यू u ही होगी, वहां वेलोसिटी देनी पड़ेगी जब ऊपर जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी 0। कहां पर, हाइट जब h ले रहे हो, डिस्प्लेसमेंट क्या ले रहे हो h, ठीक है। तो यहां तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 0, u की जगह u माइनस जी टी, तो u इज इक्वल टू जी इंटू टी। फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड क्या आ जाएगी, h दैट इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ, a की जगह g माइनस का, और a की जगह माइनस तो माइनस आ गया जी टी स्क्वायर। थर्ड था 0 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh, तो यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2gh आ जाएगा। क्लियर है भाई, आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये थी हमारी ग्रेविटी। क्या थी, ग्रेविटी थी। अब बात करेंगे हम मास की। मास, ठीक है, मास। क्या है मास,
इट इज ए क्वांटिटी ऑफ मैटर या मटेरियल। यस, दूसरे शब्दों में शॉर्टकट थी, ये कह सकते हो इट इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मैटर और मटेरियल। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर और मटेरियल विच इज रिप्रेजेंटेड बाई एम। ठीक है भाई, आगे बात समझ में, एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ध्यान रहे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है भाई, इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम। ठीक है, इट नेवर बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगी, कभी नहीं होगी जीरो। ठीक है, नेक्स्ट, इट मेजर द इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या ऑफ ए मैटर। क्लियर है, ये क्या करेगी, इनर्शिया को मेजर करेगी, स्केलर होगी, ऐसा यूनिट किलोग्राम होगी, कभी भी जीरो नहीं होगी। और साथ में क्या होगी, हाँ, इसका किसी भी बॉडी प्रेजेंस डू नॉट अफेक्टेड, मतलब कोई भी नियर बॉडी बॉडी है तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट जनरली मेजर्ड बाई बैलेंस मशीन। देखो मास के बारे में बताता हूं, किसी भी क्वांटिटी में एनीथिंग इन द हेल्थ इन द मैटर इज नोन एज मास। मतलब मास, कोई भी चीज आप ले रहे हो उसका वो क्या कहलाएगी, मास कहलाएगा। ठीक है, कभी भी जीरो नहीं होगा, सिर्फ सीधी सी बात है। एम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम है, किलोग्राम से मेजर करते हैं। सीजीएस यूनिट इसकी ग्राम है, छोटी सी। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। आगे क्विंटल भी होता है, टन भी होता है, ये भी यूनिट होती हैं, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम। स्केलर क्वांटिटी यानी कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। जीरो कभी नहीं होती है, मास कभी जीरो, जैसे पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है तो मास होगा ही होगा। ठीक है, ये इनर्शिया को मेजर करती है, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, जितना मास कम उतना इनर्शिया कम। ठीक है, ओके। अगर मान लिया जैसे मास है किसी बॉडी का, ये है, ठीक है, तो इसके साइड में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालती। इसका मास क्या होगा, इससे इस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आपकी 50 बॉडी रखी हो, 5 हो, 1 हो, मास हमेशा कांस्टेंट होगा उसका। ठीक है ना, ओके। जनरली जो है बैलेंस, हम तराजू बोलते हैं, बड़ी तराजू जो बैलेंसिंग मेजर करते हैं, सब्जी वगैरह लेके आते हैं, वो मास मेजरमेंट के लिए यूज की जाती है। किसके लिए मेजर की जाती है, मास मेजरमेंट के लिए। क्लियर है, ये था हमारा मास था। अब हम बात करेंगे वेट की। वेट, वेट करो, वेट आएगा, वेट, वेट आएगा, वेट, वेट। ठीक है, वेट क्या है, इट इज द force applied on a mass body towards the center of earth is known as वेट। ठीक है, मतलब हम बात कहें कि
अर्थ के सेंटर की तरफ, नीचे की तरफ कोई बॉडी खींची चली जा रही है, क्या कराएगी? वेट कराएगी। फोर्स अप्लाई होता है, वेट। अब सुनो, जब नीचे चीज खींची चली जाती है सेंटर की तरफ से, ये अर्थ हमारी है, और अर्थ की तरफ नीचे से मान लो कोई चीज फेंकते हो आप, छोड़ते हो, तो अर्थ की सेंटर की तरफ खींची चली जा रही है, खींची चली जा रही है ना। जब खींची चली जा रही है तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, और फोर्स को हम जनरली मेजर करते हैं F = m × a से। लेकिन ये W वेट है, और वो वेट होगा जब ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ द इस अंडर द इफेक्ट ऑफ द फोर्स ड्यू टू द अर्थ अप्लाई होगा, तो वो होगा W से रिप्रेजेंट होगा, दैट इज इक्वल टू m × g, मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी। जी की वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ऑन द अर्थ ऑफ द सरफेस। अर्थ सरफेस पर अगर आपके पास 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, मास अगर 1 किलोग्राम है, तो उसका जो वेट होगा वो वेट होगा 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की। तो इट इज ए स्केलर, नहीं वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। सेकंड, इट्स SI यूनिट इज न्यूटन। ठीक है, न्यूटन होगा। ठीक है, और हम मेजरमेंट लेके चले तो इसकी जो यूनिट हम लेके चले तो वो 1 किलोग्राम फोर्स के रूप में मेजर होती है, दैट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, 1 किलोग्राम फोर्स। ओके, वेट होता है वो, दैट इज 1 किलोग्राम फोर्स। ठीक है। नंबर 4 वेक्टर होगी, इट इज ऑलवेज वेरिएबल। इट इज ऑलवेज ए वेरिएबल, मतलब जी की वैल्यू वेरी करेगी तो ये भी क्या करेगी? वेरी करेगी, कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी। और सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या होती है? अगर जी 0 है तो वेट भी क्या होगा? क्या होगा? 0 होगा। नंबर 6 मैं बात करूं, इट मेजर बाई स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है इसको। किससे मेजर किया जाता है? स्प्रिंग बैलेंस से। क्लियर है? आगे बात समझ में। चलो, अब मैं वेट और मास में डिफरेंस ले लूं थोड़े थोड़े। चलो ले लेते हैं। चलो, थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा, वेट और मास में डिफरेंस आ जाएंगी, वेट में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। वेट और मास में डिफरेंस, एक तरफ मास ले लें और एक तरफ क्या ले लें? वेट। ठीक है भाई। नंबर फर्स्ट, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट होगा। नंबर फर्स्ट, इट इज वेरिएबल। ठीक है। सेकंड, इट मेजर बाई बैलेंस मशीन। इट मेजर बाई स्प्रिंग बैलेंस। नंबर थर्ड, इट्स SI यूनिट is kilogram. Its SI unit is न्यूटन। ठीक है। नंबर 4, इट डू नॉट डिपेंड अपॉन जी, इट डिपेंड्स अपॉन जी। नंबर 5, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी।
नंबर 5, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नंबर 6, इट मेजर इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट। नंबर 6, इट मेजर फोर्स अप्लाइड। ये थे डिफरेंस किस किस के बीच में, मास और वेट के बीच में, मास और वेट के बीच में डिफरेंस थे। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे एक बहुत ही कॉमन सी चीज है वैसे तो, लेकिन हम करेंगे। ठीक है, और वो है हमारी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून। मून के ऊपर आदमी का वेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए ये कि वेट है क्या। ठीक है, अब निकालते हैं ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। यहां पर आपसे ग्रेविटी भी पूछ सकता है, वेट पूछ सकता है, एक ही बात है। ठीक है, दोनों एक ही तरीके से बात है। ठीक है, वही निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू m इंटू जी। ठीक है भाई, अब हम निकालेंगे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ऑन अर्थ। तो वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू ई दैट इज इक्वल टू m इंटू जी ई। जी ई क्या है, ग्रेविटी ऑन अर्थ है। डब्ल्यू ई तो है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। जी ई है ग्रेविटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। अब ग्रेविटी की वैल्यू हमने निकाली थी जी दैट इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो जी ई इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन में आर ई का होल स्क्वायर। अब वेट हमने एक्चुअल क्या पढ़ा है, वेट है क्या, वेट तो फोर्स है। अब वही फोर्स अर्थ के द्वारा मास ऑब्जेक्ट पर लगाया जाए, वही फोर्स मून के द्वारा मास ऑब्जेक्ट पर लगाया जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मून। ठीक है, वेट क्या है, मतलब दोनों केस में वेट है क्या, वेट इट इज द फोर्स अप्लाइड बाय मून टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मून on mass object, on mass object। तो वही WM क्या आ जाएगा, M इंटू जी एम, ये आएगा, निकाल दो भाई। तो यहां से वैल्यू आ गई जी एम कितनी आ जाएगी, जी तो कांस्टेंट है तो हर चीज के लिए एम एम अपॉन में आर एम का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से डब्ल्यू ई आ गया दैट इज इक्वल टू एम इंटू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, और यहां से डब्ल्यू एम आ गया एम इंटू जी एम एम अपॉन में आर एम का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को हम क्या करेंगे, डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई निकालेंगे।
WM/WE। WM कितना था, ये था M इंटू जी, कैपिटल M सॉरी मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून डिवाइड बाई M जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये भाई साहब वैल्यू आ जाएगी WM/WE दैट इज इक्वल टू M इंटू जी, कैपिटल M इंटू M इंटू आर एम का स्क्वायर इंटू आर ई का स्क्वायर अपॉन स्मॉल m कैपिटल G M E, M से M G से G, सीधा सीधा सा आ गया WM/WE MM/ME इंटू RE/RM का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। अब हम बात करें तो मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ मून क्या है, मास ऑफ मून हमारा आया था, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, 7.4, चलो 7.4 इंटू 10⁻²2 किलोग्राम। और मास ऑफ अर्थ कितना था, मास ऑफ अर्थ था 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ तो मुझे याद आ रही है कितनी थी, ये थी 6400 किलोमीटर, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। रेडियस ऑफ मून हमारी है, रेडियस ऑफ मून है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। सारी वैल्यू रख दो, WM/WE दैट इज इक्वल टू, वैल्यू आई भाई मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻24 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है 6.4 इंटू 10⁻6, और ये आई 1.74 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। ये सब निकालेंगे तो हमारी WM/WE वो आ जाएगी 0.165, जो कि होती है 1/6 पार्ट के, 1/6 पार्ट की इक्वल होती है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं WM दैट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द वेट ऑन अर्थ। यानी कि साफ साफ कह गया कि अगर अर्थ पे, मून पे मास निकालना है तो वो 1/6 हिस्सा होगा किसका, अर्थ का। अगर ग्रेविटी पूछे तो ग्रेविटी भी यही होती है, ग्रेविटी ऑन मून दैट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑन अर्थ। एक ही बात है, क्योंकि ग्रेविटी निकालोगे तो मास तो ऑब्जेक्ट का सेम रहना है, ग्रेविटी ही डिवाइड होनी है। क्या डिवाइड होनी है, ग्रेविटी। क्लियर हो गया, ओके। लेकिन ध्यान रखना मास ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहेगा। अगर मास 5 किलोग्राम है अर्थ पर तो 5 ही मून पर रहेगा। वेट चेंज होगा और ग्रेविटी चेंज होगी, कितनी, 1/6 टाइम। जैसे मान लिया यहाँ 10 है तो वहाँ 10/6 होगी। ठीक है, ओके।